पाकिस्तान में हर शख्स की जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब अपना घर, एक ऐसा घर जहां माँ की दुआएं गूंजे, बच्चों की हंसी छतों से टकराए और बाप इत्मीनान से कहे ये मेरा घर है। लेकिन सोचिए, अगर यही घर एक दिन दर्जे डालने लगे, अगर वो छत जिसके नीचे आपने सालों की कमाई लगा दी कमजोर निकल आए, अगर दीवारें बिखर जाएं और ख्वाब मलबे में बदल जाएं। ये कहानी हजारों पाकिस्तानियों की है जो अपने खुलूस से घर तो बनाते हैं, मगर धोखेबाज मार्केट वाले इन्हें ऐसा जाली सरिया पकड़ा देते हैं जो देखने में असली मगर अंदर से खोखला होता है। एक ऐसा सरिया जो स्क्रैप लोहे से पिघला कर बनाया जाता है, जो जल्दी जंग पकड़ लेता है, कम वजन होता है और ज्यादा बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता। सोचिए, अगर आपकी छत पर वही सरिया लगा हो तो क्या आप रात को सुकून से सो सकेंगे? आज हम बताएंगे कि कैसे जाली या स्क्रैप सरिये की पहचान की जाए और वो 11 निशानियां जिन्हें नजरअंदाज करना आपके लिए लाखों का नुकसान बन सकता है। क्या आप जानते हैं कि सरिये की सिर्फ चमक देखकर लोग धोखा खा जाते हैं? ग्रेड 60 और आम सरिये में असल फर्क क्या है? क्या मोड़ने वाला टेस्ट वाकई बताता है कि सरिया असली है या नकली? और सबसे अहम, किन तरीकों से डीलर आपको वजन और लंबाई में चूना लगाते हैं? पाकिस्तान में लोग जिंदगी भर की कमाई एक ख्वाब के लिए जमा करते हैं। कोई बाप रिटायरमेंट के बाद ये ख्वाब देखता है, कोई माँ जेवर बेचकर ईंट खरीदती है, कोई बेटा बैरून मुल्क मजदूरी करके पैसे बेचता है। मगर अफसोस, ये ख्वाब बहुत से लोगों के लिए एक धोखा बन चुका है। मार्केट में अब जाली या स्क्रैप सरिया आम बेचा जा रहा है। ऐसा सरिया जो बज़ाहिर मजबूत मगर दरअसल रेत की बोरी है। ये वो धात है जो किसी फैक्ट्री से खालिस लोहा नहीं बल्कि फेंके गए स्क्रैप, गाड़ियों के पुर्जे, मशीनरी के टुकड़े पिघला कर दोबारा ढाला जाता है। यही वजह है कि वो जल्दी जंग पकड़ लेता है, वजन में हल्का होता है और छत का बोझ बर्दाश्त नहीं कर पाता। आइए अब देखते हैं वीडियो का अहम हिस्सा, असली और नकली सरिये की पहचान किस तरह की जाए। नंबर 1, जंग न लगाओ। पहली नजर में अगर सरिया जंगजदा है तो वो पहले ही कमजोर हो चुका है। जंग सरिये की बाइंडिंग ताकत कम करता है, यानी कंक्रीट के अंदर वो पकड़ नहीं बना पाता। याद रखें, जंग लगा सरिया वक्त के साथ दीवारों में दरारें डाल सकता है। नंबर 2, हमेशा ग्रेड 60 का सरिया इस्तेमाल करें। ग्रेड 60 वो मयार है जिसकी ताकत 60,000 PSI होती है। अगर कोई डीलर आपको कहे ग्रेड 40 भी चलेगा तो समझ जाए वो लागत बचाकर आपको धोखा दे रहा है। ग्रेड 60 ही वो मयार है जो छत, बीम और पिलर्स को महफूज रखता है। आइए अब देखते हैं कि स्क्रैप से बनने वाला सरिया टेस्ट कैसे करना है। 4 फुट का टुकड़ा ले, हाथ से या पाइप लगाकर मोड़े। अगर वो आसानी से झुक जाए और टूटे नहीं, वो खालिस और लचकदार है। लेकिन अगर चटाक की आवाज दे और टूट जाए तो समझ जाए ये स्क्रैप सरिया है। असली सरिया की एक और बड़ी पहचान होती है, असली सरिया की रिब्स, लकीरें हमवार और बराबर होती हैं। नकली सरिये पर ये बेतरतीब, नोकीली या ज्यादा उभरी होती हैं, जो फैक्ट्री नहीं बल्कि लोकल कास्टिंग की निशानी है। अंडर साइज सरिया यानी बारीक हो तो कंक्रीट कमजोर, ओवर साइज हो तो वजन और लागत दोनों बढ़ जाते हैं। हर कतर के लिए मखसूस वजन होता है, हमेशा वजन करके तस्दीक करें। कभी भी गिनती पर सरिया ना लें, हमेशा वजन के हिसाब से खरीदें और खुद कांटे पर तोलें। डीलर के कहने पर यकीन ना करें, खुद मौजूद रहे। अगर सरिया 40 फुट से कम हो तो तकरीबन 5% मटेरियल जाया चला जाता है, यानी जितनी बचत समझी थी इतना ही नुकसान हो गया। सरिया खरीदते वक्त चेक करें, सरिया के दोनों सिरों पर पीला रंग होता है। ये रंग फैक्ट्री का सील मार्क होता है। यह अलामत है कि सरिया फैक्ट्री से कटिंग के साथ निकला है और दरमियान में किसी ने छेड़छाड़ नहीं की। अगर रंग गायब है तो समझ ले माल डाउटफुल है। लोकल सरिया बज़ाहिर सस्ता होता है मगर वजन में भारी होता है। आप जितना समझ रहे हैं बचा रहे हैं, असल में महंगा खरीद रहे हैं। इसमें ज्यादा इम्प्योरिटीज, डक्टिलिटी कम और टेंसाइल स्ट्रेंथ नाकिस होती है। तो आइए देखते हैं कि डीलर आम फ्रॉड कैसे करता है। जंग लगा सरिया पॉलिश करके नया दिखाया जाता है। अंडर साइज रॉड बेचकर वजन बढ़ाया जाता है। बैच मार्किंग मिटा दी जाती है ताकि पता न चले कि असल में कहां से आया। लिहाजा हमेशा हीट नंबर या बैच आईडी चेक करें, अगर मौजूद नहीं तो माल मशकूक है। याद रखें, घर रोज रोज नहीं बनता। ये ईंटों, सरिये और सीमेंट का नहीं, ख्वाबों, दुआओं और कुर्बानियों का घर होता है। याद रखें, घर ख्वाब नहीं जिम्मेदारी है। जाली सरिये से बचे, असली एतमाद के साथ तामीर करें। दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ चीज गलत बोली हो या इरेलेवेंट बोली हो, कमेंट में मेरे साथ जरूर शेयर करें। उड़ान डिजिटल वीडियो को सब्सक्राइब करें और मोहम्मद हमदान आसिफ को इजाजत दीजिए।
اللہ حافظ.